बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला असालुका अलैहि अजरुन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 13 रजब की आमद में ये महफिल हमने रखी है जिक्र मौला अली का। अहले सुन्नत वल जमात की किताब से ले रहे हैं। हम जितनी भी बातें करेंगे, किताब मेरे सामने पड़ी हुई है जिससे मैंने आपको दिखाना है सारा। जी जी बाबा जी, अल्लामा इब्ने हजर मक्की की, इसी से हम गुफ्तगू करेंगे और कुरान से। मैं आपको सुन्नत बताने लगा हूँ, मैं मुसलमानियत बताने लगा हूँ, सुन्नियत बताने लगा हूँ। सुन्नी वो है जो रसूल के फरमान पर अमल करता है। खाली पगड़ी बांध लेनी, मसवाक लगानी सुन्नत नहीं, खुशबू लगानी। हजूर पाक खुशबू लगाते थे। मैं कहा तुझे किसी ने गलत कहा है भाई? हजूर पाक तो जिस मोहल्ले से गुजरते थे महीने खुशबू आती रहती थी। अतर वाले जो हैं बर्तन बड़े बड़े पानी के लेकर सरकार इसमें अपना लाभ थोड़ा सा फेंक दे, जिसे आप थूक कहते हो। बेकार शय जो इंसान के लिए, मुस्तफा का जो थूक है बेकार शय है, वो कसूरी से ज्यादा खुशबूदार है। रसूल के बदन से खुशबुएं आती थी जिधर से जाते थे। मसवाक करते जो तुम करते हो, बदबू तुम्हारे मुंह से आती है, उनके मुंह से खुशबुएं आती है, उनके लबों से खुशबुएं आती हैं। यदि तुमने खुशबुएं लगा ली अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, अपनी फैक्ट्री की खुशबुएं, मसवाकें, वो टोपियां, ये गेटअप टोपी, माफी से अर्ज करूंगा अंग्रेज से बड़ा इस दौर में फिलासफर कोई नहीं है। तहकीक अंग्रेज से अच्छी कोई नहीं कर रहा। करोड़ों साल पुरानी बता रहा है कि ये हड्डी करोड़ों साल पुरानी है, ये डायनासोर 35 करोड़ साल पुराना है, यानी अच्छी तहकीक कर रहा है। उसने पिक्चरें नबियों पर बनाई हुई हैं, हिंदुओं की भी पिक्चरें देवताओं की बनी हुई है। किसी देवता के सर पर पगड़ी नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने की नहीं है। किसी नबी के सर पर पगड़ी नहीं है, पग नहीं है किसी नबी के सर पर। मैंने बड़ा हैरान हुआ कि किसी हिंदुओं के देवता के सर पर भी पग नहीं है। मुसलमानों के भी किसी हजरत नूह की भी पिक्चर है, हजरत इब्राहिम की, हजरत यकूब की, जनाब यूसुफ की, जनाब ईसा की, जनाब ज़िक्रिया याह्या की, जनाब मूसा की, उन्होंने बनाई हुई है, जनाब लूत की, सारी पिक्चरें बनाई, किसी के सर पर पगड़ी नहीं है। मैंने फिजा में अल्लाह से सवाल किया, फिजा में वैसे फिजा में आवाज आई, मैंने कहा मेरे मालिक मैं देख रहा हूँ किसी भी नबी के सर पर पगड़ी नहीं है, हिंदुओं के भी किसी देवता के सर पर नहीं है, बुद्ध मत जो कौम है बुद्ध महात्मा के सर पर भी नहीं है, जितने भी उनके मुजस्समे बने हुए हैं, देखा आपने भी देखा होगा। मैंने कहा मालिक ये क्या किसी के सर पर क्यों पगड़ी नहीं है? आवाज ही कोई ये कोई फैशन नहीं है, पग होती सरदारी की पग, बेशक इसलिए इनके सर पर है मोहम्मद आले मोहम्मद के सर पर कि ये वलियों के नबियों के सरदार हैं, ये आलमीन के बादशाह हैं, तो बादशाह के सर पर ताज होता है। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ इस्लाम ही लागू नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟਅਪ बनाया। हमने सरकारे दो आलम का गैटअप नहीं अपनाना, उनको फॉलो करना है, उनके फरमानों को फॉलो करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कौम को हम अभी तक ये मसवाक लगाएं, ये बता दिया, खुशबू लगाएं, याद खाएं, ये सुन्नत है। मैं आपको सुन्नत बताने लगा हूँ। जो इस बात पर चलेगा रसूल की सुन्नत से अच्छी कोई सुन्नत नहीं है। तो शिया सुन्नी को समझे ही नहीं। अहले हदीस कौन होता है? जो सरकारे दो आलम की हदीस को मानता है, उसे कहते हैं अहले हदीस। जो हदीस का ही मुनकर हो वो खबीस होता है, अहले हदीस नहीं होता। सुन्नी उसे कहते हैं जो नबी पाक के तरीक पर चलता है, उनकी सुन्नत पर चलता है, जो उन्होंने फरमाया उस पर वो अमल करता है, उसे कहते हैं अहले सुन्नत। ऐसे ही है। अब सरकारे दो आलम ने खुमे गदीर के मैदान में 1.25 लाख सहाबा के सामने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। जहां का ना मन कुन तो मौला फहादा अलियन मौला, वहीं पर हाथ बुलंद करके सारा कुछ इरशाद हो रहा है। सुनो मेरे सहाबा इन्नी तारकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मैं दीन की बेसमेंट बताने लगा हूँ, जहां दीन की बुनियाद खड़ी हुई है। ये सही होगी तो आपका दीन सही होगा, देख लेना कि ठीक है।
इन्नी तारकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो मोहतबर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक किताब अल्लाह है, उसे न छोड़ना, मैं तुम्हें खुदा का खौफ दिलाता हूँ, किताब को न छोड़ना। दूसरी मेरी अहले बैत है, मैं इसका तुम्हें खुदा का खौफ दिलाता हूँ, अहले बैत को न छोड़ना। मैं तुम्हें खुदा का खौफ दिलाता हूँ, अहले बैत को न छोड़ना। खुदा का खौफ करना, खुदा का लिहाज करना, मेरी अहले बैत को न छोड़ना। कुरान का एक बार कहा ना छोड़ना, अहले बैत का 3 बार कहा ना छोड़ना। जिसका एक बार कहा ना छोड़ना, उस किताब को शिया सुन्नी अलमारियों के ऊपर, सर के ऊपर रखते हैं। और जिनके बारे में 3 मरतबा फरमाया है, जो रसूल के ऊपर भी सवारी करते रहे हैं, उनके साथ क्या किया है करबला में तुम्हारे सामने है। जिसको रसूल ने कभी अपने नमाज में भी ऊपर से नहीं उतारा था। मुसलमानों ने घोड़ों की टापों के नीचे उम्मत ने रसूल के बाद, ये इल्ल फिल कुर्बा, ये इन्नमा युरीदुल्लाह, ऐसा अदब किया तुमने। खुदा के लिए मेरे भाइयों, मजहब को छोड़कर कुरान और हदीस को मानो। सुन्नी हो तो रसूल की सुन्नत को मानो। फरमाते मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह और अहले बैत। अली बादशाह का हाथ थम कर फरमा रहे, सुनो, क़यामत तक मेरी ये अहले बैत और ये किताब अल्लाह दोनों हौदे कौसर पर इकट्ठे आएंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जो कुछ पूछना है मेरे बाद इन्हीं दोनों से पूछना। सुनो, ये अल्लाह की रस्सी है, कुरान भी अल्लाह की रस्सी है, अहले बैत भी अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम दो। इसी किताब में लिखा, इमाम जाफर साहब से पूछा, मौला ये अल्लाह की रस्सी क्या है? फरमाते हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी हैं, कुरान अल्लाह की रस्सी है। यानी कुरान और अहले बैत अल्लाह की हुब्बुल अल्लाह, अल्लाह की रस्सी हैं। इनको थाम लो, मेरे बाद मेरी सुन्नत को इन्हीं से पूछना। कुरान का पूछना, आयतों का पूछना तो अली से पूछना, मेरी सुन्नत का पूछना तो अली से पूछना। यही इब्ने अब्बास से रवायत है। 300 आयात, कम से कम 300 आयात हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई है। 300, मुल्ला ने कभी एक भी बताई है? मैंने 2-3 आयतें तो बता दी, आगे चलता रहेगा, मैं आपको पता नहीं कितनी आयतें दूंगा। इसने तो एक भी नहीं बताई ना। 300 आयात अली बादशाह की शान में नाज़िल हुई कि हजरत अली जामिया कुरान है, इन्होंने कुरान को जमा किया हुआ था, रसूल पाक की निगाहों से गुजरा हुआ था, रसूल पाक ने तस्दीक की हुई थी। इसलिए तो रसूल कह रहे हैं इन्नी तारकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। यानी किताब मुकम्मल रसूल देकर गया है। जी बेशक। मौला अली कंप्लीट किताब लेकर आए, मुसलमानों ने नहीं तस्लीम किया उस किताब को। इब्ने सरीन से, मोहम्मद बिन सरीन से फरमाते हजरत अली का जो कुरान लिखा हुआ था वो तरतीब नज़ूल के मुताबिक था। काश वो हमें मिल जाता तो मैं बड़ा इल्म उसमें से हासिल कर लेता। पता चले वो किताब जो रसूल ने दी थी आपने नहीं ली, ये बाद में छापी है। पहले खलीफा के दौर में उसने फिर दूसरे की छापी, उसने कहा वो भी सही नहीं है, फिर तीसरे ने कहा वो भी सही नहीं, तो उस्मान के दौर में ये सारी किताबें, कुरान जो आपको मिला हुआ है उस दौर में छपा हुआ। यानी ना अहले बैत वाला कुरान मुसलमानों ने तस्लीम किया, ना हजरत अबू बकर वाला तस्लीम किया, ना हजरत उमर वाला तस्लीम किया, हजरत उस्मान वाला। ये तरीक बता रहा हूं आपको। यानी अली से बेहतर कुरान कोई नहीं जानता। तो अली बादशाह का हाथ से फरमाते सुनो मेरे सुहाबा, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। बीबी उम्मे सलमा से रवायत है, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। जहां जहां तक कुरान चलेगा वहां वहां तक अली चलेगा। यानी कुरान पूछना तो अली से पूछना। अफसोस मुसलमानों ने अबू हुरैरा से 5-7 हजार हदीसें ले ली, मौला अली से कोई भी नहीं ली। जिसके बारे में रसूल ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आना मदीनातुल हिकमत वालियन बाबहा, आना मदीनातुल इल्म वालियन बाबहा। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। मौला अली ने फरमाया हाँ पूछो, मुझसे पूछो। मैं जानता हूँ कौन सी आयत किस पर नाज़िल हुई है, मैं जानता हूँ कौन सी रात को नाज़िल हुई है, मैं जानता हूँ कौन सी दिन को नाज़िल हुई है, मैं जानता हूँ कौन सी बुलंद पहाड़ पर नाज़िल हुई, मैं जानता हूँ कौन सी मैदान में नाज़िल हुई है, मैं जानता हूँ कौन सी दरिया में, कौन सी सहरा में, कौन सी समंदर पर, किस पर नाज़िल हुई। सलोनी पूछो मुझसे जो पूछना है। कोई इतना जमीनों के रास्तों से वाकिफ नहीं होगा जितना मैं आसमानों के रास्तों से वाकिफ हूँ। यही बात को हजरत उमर ने भी इसी किताब में लिखा है
कि किसी सहाबी ने यह कभी दावा नहीं किया कि मुझसे पूछो सलूनी स्वाय अली के, अली का यह दावा था। पूछो क्या पूछते हो, मगर अफसोस मुसलमानों ने अली से कुछ नहीं पूछा।